आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। वे एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत में गौरव भी। बहुत ही छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो उनका स्तर था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमचमाता सितारा, प्रकाश स्रोत बना दिया था। वे जब बालक ही थे तब बहुत ही प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अति मानवीय थी, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल का होते होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिसके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर घूमना शुरू कर दिया था। 32 वर्ष के होते होते आदि शंकराचार्य ने शरीर छोड़ दिया था और 12 से 32 की उम्र में उन्होंने 20 सालों में भारत के चारों कोनों को कई यात्राएं की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। केरल से बद्रीनाथ जाकर वे वापस आए और सभी दिशाओं में हर जगह गए। इतनी छोटी सी उम्र में वे इतना चले। वे बहुत तेज चलते होंगे। और उसी दौरान हजारों पृष्ठों के साहित्य की भी रचना उन्होंने की। एक बार जब आदि शंकराचार्य उत्तर भारत में थे तो वो अपने सहज बोध से उन्हें पता चला कि उनकी माँ का आखिरी वक्त आ गया था। 12 साल की उम्र में उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा माँ ने इसी शर्त पर दी थी कि माँ की मृत्यु के समय वे उनके पास ही होंगे। तो जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी माँ बीमार थी, तब वे वापस केरल की ओर चल पड़े और माँ के पास उनकी मृत्यु से पहले पहुँच ही गए। माँ मृत्यु शैया पर ही थी और शंकराचार्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। माँ की मृत्यु के बाद सब काम निपटा कर वे वापस उत्तर की ओर जाने के लिए निकल पड़े। हिमालय की यात्रा आज भी करने में कठिन लगती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस समय में कितनी कठिन होगी। और आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा कि वे इतना सब कैसे चले होंगे। कल्पना कीजिए उनका प्रयास कितना बड़ा होगा। अपने जीवन के आखिरी समय में आदि शंकराचार्य अपनी संस्कृति में, परंपराओं में, उनका ब्राह्मण के रूप में जीवन, उनका वैदिक जीवन आदि में इतने डूब गए थे कि जीवन के मूल तत्व को वे सही ढंग से नहीं देख पा रहे थे। एक दिन वे एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय एक दूसरा आदमी बाहर जा रहा था। वो आदमी छोटी जाति का था और आदि शंकराचार्य ब्राह्मण थे, शुद्ध लोगों में सबसे ज़्यादा शुद्ध। तो उन्हें वे अपशकुन जैसा लगा कि जब वे अपने भगवान की पूजा करने जा रहे थे तो ये छोटी जाति वाला आदमी बीच में आ रहा था। आदि शंकराचार्य ने कहा, रास्ते से हटो। वो आदमी बस वहीं खड़ा रहा और बोला, किसे हटना है, मुझे या मेरे शरीर को? उसने बस यही पूछा। ये शब्द शंकराचार्य के हृदय में एकदम जबरदस्त रूप में चुभ गए और ये आखिरी बार था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। वे सीधे हिमालय चले गए। उनको फिर कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।